नमस्कार दोस्तों। बिहार में बड़ी सियासी हलचल है और इसीलिए आज इस बेहद जरूरी खबर पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के जो रिश्ते अभी तक इतने शानदार दिख रहे थे, उन रिश्तों में तल्खियां आ गई हैं? यह सवाल अचानक क्यों खड़ा हो रहा है दोस्तों? दरअसल यह सवाल अचानक नहीं है। पिछले 3 महीनों से जो कुछ दिल्ली और बिहार के बीच चल रहा है, और खास तौर पर जून के आखिरी हफ्ते से लेकर 17 सितंबर तक। अब 17 सितंबर की बात क्यों कर रहा हूं, उसका भी जिक्र दोस्तों करूंगा। 17 सितंबर दो वजह से बेहद खास रहा इस बार। पहला, नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी के 74 बरस पूरे करके 75वें बरस में प्रवेश कर गए। और दूसरा, नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है, यानी ये जो सरकार है मोदी 3.0 जिसे आप कह सकते हैं, जो एनडीए की सरकार है, उसके 100 दिन पूरे हो गए। पहले 100 दिन, वो 100 दिन जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले से ही पूरा माहौल बना दिया था। ये कह दिया था कि उन्होंने मंत्रियों को कहा है कि एक्शन प्लान तैयार करें, 100 दिन का काम करेंगे, फला फला चीजें। खैर, हुआ क्या? 100 दिनों में नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, इस पर उल्टा चश्मा ने बड़े विस्तार से बातचीत की है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर उन तमाम खबरों को देख सकते हैं। लेकिन आज बात नीतीश कुमार की है दोस्तों। क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से नाराज हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार को एनडीए में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिस सम्मान की चाहत में वो नरेंद्र मोदी के कंधे के नीचे की बैसाखी बन गए थे? आज इस खबर पर बड़ी तफसील से बातचीत करेंगे। बिहार को भी समझेंगे, दिल्ली को भी समझेंगे और रिश्तों में आ रही खटास को भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार में इन दिनों उतने सक्रिय नहीं दिख रहे जितने सक्रिय वो हुआ करते थे। ये एक तस्वीर है, लेकिन अंदर का पहलू क्या है, अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर दरअसल दोस्तों ये है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मिजाज को, बिहार के माहौल को भांपना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार अपने विधायकों से, अपने जो बड़े करीबी नेता हैं, अपने जो मंत्री हैं, उनसे बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड पर चल क्या रहा है। अब नीतीश कुमार क्यों नरेंद्र मोदी से नाराज हैं और चल क्या रहा है, उसको परत दर परत समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या नीतीश खींच लेंगे बैसाखी? सबसे पहला सवाल खड़ा होता है दोस्तों, 100 दिन के जश्न से दूरी। आप गौर से देखेंगे, जब 100 दिन कंप्लीट हुए नरेंद्र मोदी की सरकार के, एनडीए सरकार के, तो आपको अमित शाह नजर आते हैं, आपको जेपी नड्डा नजर आते हैं, आपको पीयूष गोयल नजर आते हैं, आपको नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी जश्न में नीतीश कुमार नजर नहीं आते। हालांकि नजर चंद्रबाबू नायडू भी नजर नहीं आते। दिल्ली में इन दोनों को नहीं बुलाया गया। 100 दिन का जश्न था, दोनों बड़े सहारे हैं, दोनों को नहीं बुलाया गया। लेकिन अब दोस्तों याद कीजिए, जब 4 जून का नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, बीजेपी को 240 सीटें मिलती हैं, तब नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाते, नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाते हैं, जिसमें नीतीश और नायडू से समर्थन ले लेते हैं और सरकार बन जाती है। तब उनके मुंह से भी एनडीए एनडीए निकलता था। अब नरेंद्र मोदी के मुंह से एनडीए भी कम सुनने को मिलता है। खैर, सरकार बनी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। फिर आप याद कीजिए पिछली तस्वीर, पिछली तस्वीरें कई कहानियों को कहती हैं दोस्तों। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं आए। नीति आयोग की बैठक थी, नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए उस बैठक में। हवाला यह दे दिया कि वो झारखंड के जेडीयू नेताओं की मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि एक तो दर्द दिया, उसके ऊपर, उस दर्द पर, उस जख्म पर नमक भी डाल दिया। खैर, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं दोस्तों। स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, यह भी नाराजगी की एक वजह है। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी, पुराने नेता, पुराने हमकदम जो हमेशा साथ रहा करते थे, अभी भी पार्टी में हैं, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह गुजरात लॉबी के ज्यादा करीब हो रहे हैं। अमित शाह के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादा करीबी बढ़ रही है। वो आजकल नीतीश कुमार को छोड़कर मोदी का गुणगान ज्यादा करने लगे हैं।
पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में और आजकल नरेंद्र मोदी के ही गुण गा रहे हैं, बिहार भी कम ही आते हैं। दूसरा सर संजय झा और नीतीश में अनबन। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कहा तो यह जाता है कि अमित शाह की मर्जी से, अमित शाह की सलाह पर ही नीतीश कुमार ने बनाया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि लोग ऐसा कहते हैं, बिहार के सियासी गलियारों को समझने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि जेडीयू पर नीतीश का कंट्रोल कमजोर हो गया है और जेडीयू कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बंटती जा रही है, बिखरती जा रही है। अब नीतीश कुमार बिहार में 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, जैसे आरजेडी में था, नीतीश कुमार सीएम, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। लेकिन यहां क्या है, यहां नीतीश कुमार के साथ 2 नेता लगा दिए गए, सम्राट चौधरी लगा दिए गए और विजय सिन्हा लगा दिए गए, दोनों डिप्टी सीएम। तो नीतीश कुमार इस फॉर्मूले से नाखुश हैं, उनको ये पसंद नहीं है। उन्होंने बता भी दिया था दिल्ली को कि ये ठीक नहीं है, इसको बदलिए, इसको ठीक करिए। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार चाहते क्या है? दरअसल नीतीश कुमार बिहार में जल्दी चुनाव चाहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में दोस्तों अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो 13 से 14 महीने बाकी हैं। नवंबर 2025 में नीतीश कुमार की सरकार का कार्यकाल पूरा होगा। लेकिन नीतीश चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए। समय से पहले चुनाव क्यों चाहते हैं नीतीश? क्योंकि नीतीश ये चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल ज्यादा ना रहे और तमाम वजह है, नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए, सरकार में फिर वापस आना, इसलिए से नीतीश चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों स्थिति नहीं है कि वो बिहार का चुनाव जल्दी करा ले, क्योंकि अभी झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का चुनाव नवंबर तक निपटेगा। उसके बाद फरवरी आते आते दिल्ली का चुनाव सामने खड़ा होगा दोस्तों, बंगाल का चुनाव खड़ा होगा। तो ऐसे में बीजेपी बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य पर उतना ज्यादा फोकस कर नहीं सकती। इसलिए बीजेपी चाहती है कि बिहार का चुनाव पूरे सुकून और शांति के साथ कराया जाए, थोड़ा वक्त लेकर कराया जाए। अब जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है दोस्तों, बड़ा मुद्दा, बड़ा टॉपिक है ये। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति और नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं दरअसल। अब नीतीश कुमार ने तो बिहार में जातिगत जनगणना करा ली थी, आर्थिक सर्वेक्षण करवा लिया था, लेकिन आर्थिक आधार पर जो आरक्षण बढ़ा, जो 65% हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली नहीं। तो रास्ता क्या था? रास्ता यह था कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार अगर चाहती तो उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देती, तो फिर वो जो फैसला था आरक्षण का, वो सुप्रीम कोर्ट के दखल से बाहर हो जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस पर चुप्पी साध ली, कुछ बोले ही नहीं, साइलेंट जोन में चले गए। नीतीश कुमार को ये भी नीतीश कुमार को टीस है। खैर, सामाजिक न्याय की लड़ाई कमजोर हो ही रही है। अब नीतीश के वोट बैंक में गजब का बिखराव हो रहा है दोस्तों। वो बिखराव कैसे हो रहा है? जैसा कि मैंने पहले बताया, सामाजिक न्याय की लड़ाई कमजोर हो रही है। बिहार में जो आप किसी भी जाति की बात करिए, कुर्मी, कोयरी, लवकुश समीकरण, नीतीश के जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, उन सब में बड़ा बिखराव, जो बिहार की इंटरनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं, बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। यानी नीतीश कुमार जो रोजा इफ्तार करने भी चले जाते थे, उनके सामने ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूरी बनती जा रही है। अब ऐसा कुछ लोग कहते हैं बिहार में जो राजनीति को समझते हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते, आरक्षण की उस सीमा को 9वीं अनुसूची में डलवा नहीं सकते, विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल नहीं रहा है, सरकार में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमको मिला नहीं है, तो फिर हम नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहें? आखिर वहां हमारा लाभ क्या है? हमारा तो नुकसान पर नुकसान हो रहा है। जो वोट हमारा है, वो वोट तो हर दिन के साथ छुटकता जा रहा है। और दोस्तों, एक और बात जो बेहद अहम है, जो बिहार में चल रहा है, पीके और तेजस्वी दोनों इस समय यात्रा निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग यात्राएं कर रहे हैं, तेजस्वी अलग यात्राएं कर रहे हैं। जो बिहार का माहौल है, चुनाव भले ही बाद में है, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अब नीतीश को टेंशन थी तो नीतीश ने कहा कि हम भी यात्रा निकालेंगे। अब खबरें ऐसी हैं कि नवंबर में छठ के बाद, 4 या 5 तारीख के बाद, नीतीश कुमार अकेले यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं है। नीतीश कुमार अकेले यात्रा निकालने जा रहे हैं और मिलेंगे किससे? लाभार्थियों से, महिलाओं से संवाद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे
कि हमने जो जो काम किया आपको ठीक लगे या नहीं लगे, और क्या काम करना है वो भी बताइए। ये नीतीश कुमार अकेले पूछने जा रहे हैं। क्यों पूछने जा रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार बैसाखी खींचने की फिराक में है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने की फिराक में नजर आ रहे हैं, और उनके तमाम जो घटनाक्रम है बिहार का, तमाम जो बिहार से और दिल्ली की दूरी बढ़ती जा रही है, वो ये बताती है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है दोस्तों। कुछ तो है जो अंदर अंदर पक रहा है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन दिखेगा। अब लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि बिहार में नवंबर के महीने में, नवंबर का जो महीना आएगा 2024 का, ये नवंबर का महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के महीने में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। संकेत नीतीश ने पहले दे दिए हैं दोस्तों कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अभी दोनों जगह तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। जिस दिन तारीखों का ऐलान हो जाएगा उस दिन आप ये मानिए कि ये लड़ाई, ये सिर्फ फुटअव्वल 10 गुना बढ़ जाएगी। और तब नीतीश कुमार अगर कुछ ऐसा कर देते हैं तो महाराष्ट्र और झारखंड तो छोड़िए, दिल्ली का सिंहासन डोल भी सकता है दोस्तों। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर, नीतीश कुमार के इस पूरे जो एनालिसिस को आपने देखा, समझा, इस पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।